हेलो माय चीता। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो सारे एक साथ। एंड एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शंस इंक्लूडेड हैं वो सभी इस सेशन में होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड इसमें क्या है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है इससे बाहर के आपको इक्वेशंस नहीं देखने को मिलेंगे। सो जितने भी इक्वेशंस हैं जल्दी से मेरे साथ यहाँ पे रिवाइज कर लो। सबसे पहले देखो, आप देखो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो चीजें कंबाइन करके एक सिंपल सा कंपाउंड बना देगी, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, क्विक लाइम प्लस वाटर आपका मिलके क्या बना देता है, स्लेक्ड लाइम। ठीक है जी। अब ये रिएक्शन इतना यूजफुल है क्योंकि आप अगर देखो इस रिएक्शन में उसने नीचे करके एक प्रॉपर लाइंस भी लिखी हैं कि ये जो स्लेक लाइम का सॉल्यूशन बनता है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। तो ये चीज आपसे पूछ ली जाती है। अब फर्दर एक नीचे आपको रिएक्शन दी होती है, वो कहता है कि जो स्लेक लाइम बना है वो कुछ टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा एंड जिसकी वजह से हमारी वॉल्स पे थिन शाइनी अपीयरेंस आती है। तो आपको ये रिएक्शन भी याद रखना है, लेकिन एग्जाम्पल आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये होने वाला है। और एक लाइन लिखता है कि जो मार्बल है उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये बात भी याद रखना। नाउ बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन देखो, कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। अगेन तुम्हारा क्या हो रहा है, कंबाइन हो रही है दो चीजें, एक सिंपलर कंपाउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जितने एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बताए इनको अच्छे से कर लीजिए। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में भी वो बात करता है कि जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। अभी हमने जो रिएक्शन किया क्विक लाइम एंड वाटर का, स्लेक लाइम बना, उसमें भी हीट इवॉल्व होती है, वो भी एक्सोथर्मिक है। लेकिन वो इन रिएक्शंस के एग्जाम्पल भी आपको देता है। तो आपको एज इट इज याद रखना है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 प्लस O2 क्या कर देंगे, ये CO2 H2O, और बहुत सारी हीट यहाँ पे रिलीज होती है। तो एक्सो है रिएक्शन। ना रेस्पिरेशन में आपका जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 H2 और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, हीट इवॉल्व करता है। तो ये रिएक्शन भी कैसा हो गया हमारा, एक्सोथर्मिक। याद रखेंगे इस रिएक्शन को। उसके बाद है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब टूटना। यहां पर आपका फेरस सल्फेट टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड। अब आप लोग इस फेरिक ऑक्साइड के फॉर्मूले में गलतियां करते हो, ध्यान रहे आपका Fe+3 में है यहाँ पर। तो Fe2O3, Fe आपका +3 फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन 2, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe2O3। ध्यान रहे इसको गलती, इसमें गलती ना करें। और दो गैशियस प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं, SO2 एंड SO3। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर लेड नाइट्रेट का डीकंपोजिशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेड ऑक्साइड में NO2 में O2 में टूटेगा, ब्राउन कलर के फ्यूम्स हमें यहाँ से दिखते हैं NO2 गैस की वजह से। अब इसमें तुम क्या करते हो ना कि बैलेंसिंग भूलते रहते हो, तो एक बार ऐसे याद रख लो कि लेड नाइट्रेट के आगे 2 लगा दो, फिर सारा उस अकॉर्डिंग तुम आराम से बैलेंस कर लोगे। अब इसमें देखो आपसे वो पूछ भी सकता है अगर थोड़ा सा उसे चीजें टिपिकल करनी हो, कि ऐसे दो एग्जाम्पल दे दो डिकम्पोजिशन के जिसमें दो गैशियस प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसमें भी देखो बेटा दो गैसेस बनती थी, SO2 SO3, जब फेरस सल्फेट को हीट करते थे। लेड नाइट्रेट को हीट करने पे भी हमें दो गैशियस प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसके बाद आ जाइए AgBr। अच्छा एक और बात बता दूं मैं, क्योंकि हम हीट करके इन्हें तोड़ रहे हैं, इन्हें थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। और जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में किसी को तोड़ते हैं उसे फोटो डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में AgBr2 में टूटता है, AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl2 में टूटता है, और व्हाइट कलर का AgCl ग्रे हो जाता है। इन रिएक्शंस को हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
नाउ वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों को पता है एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। इसके लिए हमें क्या लर्न करनी पड़ती है, रिएक्टिविटी सीरीज, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपने वन शॉट में उसका निमोनिक बता रखा है लर्न करने का। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बना देगा तुम्हारा आयरन सल्फेट एंड कॉपर। कलर्स भी इसमें चेंज होता है, ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाता है, राइट। जिंक कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगा। एक और रिएक्शन आपको दे रखी है एनसीईआरटी में, लेड प्लस CuCl2 बना देंगे आपके लेड क्लोराइड, और कॉपर को यहाँ पे लेड ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस। तो ये रिएक्शन तुम भूल जाते हो, लेकिन इस रिएक्शन को भी याद रखना। उसके बाद ये आपको टेक्स्ट जो एनसीईआरटी का उसमें नहीं मिलेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ रखा है कि बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आयरन बीइंग लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस कर देगा और Al2O3 बना देगा, और यहाँ से हमें आयरन मिल जाता है मोल्टन फॉर्म में। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, आयन एक्सचेंज। आयंस का एक्सचेंज होता है, जैसे इसके पास कौन कौन से आयंस हैं, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, इसके पास क्या है Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो एक्सचेंज कर दो, पॉजिटिव को ले जाओ नेगेटिव के साथ, NaCl बन गया, SO4 को ले जाओ Ba के साथ। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर तुम्हें चार्ज पता है, वैलेंसीज पता है, 2 2, तो सिंपलेस्ट रेशियो 1 1 BaSO4 तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। ये तुम्हारा सॉलिड बनेगा, बाकी सारे एक्वस बनेंगे कि वो वाटर में सॉल्युबल रहेंगे, ये सॉलिडिफाई होके नीचे बैठ जाएगा, इसके वाइट पीपीटी हमें मिल जाएंगे। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। उसके बाद आ जाओ लास्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें देखो एक दो एग्जाम्पल्स याद रख लो, बाकी वो तुम्हें और भी एग्जाम्पल दे सकता है और पूछ सकता है। इसमें हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताओ कहाँ कहाँ हो रही है, और इसके लिए तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझना पड़ेगा। फिर तुम्हें कोई भी रिएक्शन दे दे, तुम उसमें बता दोगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेटा जी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है तुम्हारा, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन। तो ये डेफिनेशंस हमें याद होनी चाहिए। अब यहाँ देखो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गई। कॉपर ऑक्साइड, अब कॉपर ऑक्साइड को ध्यान से देखो, ये कॉपर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का लॉस, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अच्छा, हाइड्रोजन में तुम्हारी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसको देखो जिंक ऑक्साइड में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो रिडक्शन। कार्बन गेन कर रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे MnO2 को देखो, MnO2 तुम्हारा ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ये भी एनसीईआरटी में दिया है, हो सकता है तुम इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कंफ्यूज हो जाओ। तो HCl तुम्हारा देखो चेंज हो रहा है Cl में, तो इसने क्या किया, लॉस ऑफ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसने ऑक्सीजन लूज करी है, तो मुझे लिखना था यहाँ पे रिडक्शन। यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, रिडक्शन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन लूज किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो HCl तुम्हारा Cl में जा रहा है, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और कई बार वो ये सवाल भी पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बता दो, तो तुम्हें बस ये देखना है कि किसकी रिडक्शन हो रही है। अगर ये खुद की रिडक्शन कर रहा है तो सामने वाले की ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, तो जिसकी खुद की रिडक्शन होती है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन कराता है, और दूसरे की ऑक्सीडेशन पे उसका नाम होता है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है सामने वाले की क्या कराएगा, रिडक्शन, तो इसे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी तुम्हें आना चाहिए पहचानने, किसी में भी। अब इसमें तुम खुद प्रैक्टिस करना, इसमें बता देती हूँ। इसकी रिडक्शन हो रही है, देख लो ध्यान से, लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है, तो रिडक्शन हो रही है, तो दूसरे की क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे की क्या कराएगा, रिडक्शन, तो इसे मैं क्या बोलूंगी, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जितने भी आपके थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ इट्स हेल्पफुल और आप चाहते हो कि मैं कोई और कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।